उसका डिबेट में वापस लौटते, जल्दी सुनवाइए। ने ना एनडीए का रहने दिया ना इंडी का रहने दिया, और आने वाले दिनों में जो संकेत है कि श्री ललन सिंह कभी भी राष्ट्रीय जनता दल से हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि लगातार उनकी बढ़ती नज़दीकियां से नीतीश कुमार जी काफ़ी परेशान भी थे। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद जी और राहुल गांधी जी जो प्रमुख नेता हैं, दोनों की जिस प्रकार से राजनीतिक नज़दीकियां बढ़ी और ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता खड़गे जी का नाम प्रधानमंत्री या संयोजक के चेहरे के रूप में लिया, तो ये सारी चीज़ें हैं कि नीतीश कुमार जी ने जिस इंडी गठबंधन को एक आकार देने का प्रयास किया था, उससे समानांतर कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल एवं उनके अन्य जो घटक दल हैं, नीतीश कुमार जी को कहीं न कहीं हाशिए पर छोड़ने का काम किया है। संजय जी इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद कंचना जी के पास मैं जा रहा हूं। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, अपने जवाब, आपने तारकेश्वर जी की बात सुन ली, अब इसका जवाब। अब पूरी दुनिया ही अटकलें लगा रही, मैं तो इकलौता हूं नहीं। देखिए, अटकलें जिसको भी जो लगानी हो, हमारे यहाँ अगर कोई बात है ही नहीं तो आप जो आपके मन में जो बात है और आप प्रयास कर रहे हैं कि हमसे वो कहवा लें, तो हम उसको कैसे कह देंगे? हमारे यहाँ कोई ऐसी परिस्थिति बनी ही नहीं हो तो हम कैसे उसको एक्सेप्ट करेंगे? ठीक है, कंचना जी कुछ कहना चाह रही है, मैं आ रहा हूं आपके पास। फूट की संभावना है, मैं आ रहा हूं आपके पास। कंचना जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसका राजेश सिंह के पास मैं जा रहा हूं। कंचना जी, मुझे लगता है कंचना जी आपने अपना मोबाइल म्यूट पर डाला हुआ है, शायद उसको एक बार चेक करके आप दोबारा से। जी हाँ, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया कह रही है, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि पूरी दुनिया में क्या सिर्फ बीजेपी है क्या? बीजेपी के अलावा कोई नहीं है इस पूरी दुनिया में जो कह रहा है। और ऋषि मिश्रा कह रहे हैं, वो बैठे हुए ऊपर आपके साथ पैनल पे, आपके साथ पैनल पे पत्रकार जुड़े हुए। ऋषि मिश्रा तो छाती पीट पीट कर ठोक ठोक के कह रहे हैं कि भैया बहुत बड़ा मतभेद आ गया, बहुत बड़ी दरार आ गई है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी के बीच में। थोड़ी बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलिए। कुछ था वहां पर नहीं गए थे तेजस्वी जी। ये हम उससे बता दें कि जितने भी मंत्रालय है भारतीय जनता पार्टी के, क्या कोई भी मंत्री के अंदर इतनी ताकत है कि वो अपने मंत्रालय का कोई काम जाकर उद्घाटन कर दे? वहां पर सिर्फ एक व्यक्ति पहुंचता है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के अंदर सरकार, उसके अंदर कितने मंत्रालय है? क्या सारे मंत्रालय का काम सिर्फ नरेंद्र मोदी संभालते हैं? अभी आप देख रहे हैं, अभी यहाँ पर देखें कि अयोध्या में कहीं पर वो जा रहे हैं पर्यटन विभाग का कुछ उद्घाटन करने, हर जगह पर सिर्फ नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। नमक के डिब्बे से लेकर, नमक के पैकेट से लेकर, हर चीज पर, सेल्फी पॉइंट से लेकर सिर्फ नरेंद्र मोदी। हम प्रचार मंत्री नहीं है, हम काम के मंत्री है, हम काम करते हैं। प्रचार मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी है। नहीं, ऋषि मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ऋषि मिश्रा जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ ऋषि जी। सुमित जी, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ संजय जी, आ रहा हूँ आपके पास। आप तक मैसेज दे रहा हूँ कि पर्यटन मंत्री कौन है बिहार में? तेजस्वी यादव। और पर्यटन विभाग का कार्यक्रम होता है और जो मंत्री है उस विभाग के वही अब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, तो क्या मैसेज जाता है? ये बताए ना हमें। और एक बार नहीं, कई बार हुआ है ऐसा। 10 तारीख से अब तक का देख लीजिए, जब राहुल गांधी का फोन नहीं जाता तब। जी, मैं कंचना जी को कहूंगा कि बेहतर नेटवर्क में एक बार आकर बात करने की कोशिश करें। मैं आ रहा हूं संजय जी आपके पास। प्रीति जी कुछ कहना चाह रही। प्रीति जी। जी विवेक जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र के बारे में ना बोले तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि अभी आप देख लीजिए कि बिहार में क्या हो रहा है। माननीय तेजस्वी जी के पास ही कितने सारे विभाग हैं, क्या उनके पास राष्ट्रीय जनता दल में और कोई नेता नहीं जो मंत्री बन सके, जो कि जनता का कामकाज संभाल सके? वो सारा का सारा विभाग, कई सारे विभागों को अपने पास रखे हुए हैं, यानी कि वो सारी चाबी अपने पास रखना चाहते हैं। और जदयू को स्वयं जो है ना राष्ट्रीय जनता दल तोड़ने के लिए प्रयास कर रही है बिहार में। तो जो दूसरों को अभी तक थकते आ रहे हैं, आज वो खुद थका हुआ महसूस कर रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के लिए मात्र एक ही एजेंडा है कि किसी भी को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिया जाए। बाकी और कोई उसका कोई निहितार्थ नहीं, उनका कोई जनता नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूं नीतीश कुमार का अगला जो भी कदम होगा, हो सकता है वो
और उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि अगर वो एनडीए में जाना चाहे तो मैं उनके लिए बात करने की कोशिश करूंगा। कितने % चांसेस है आप लोग अगर एनडीए की तरफ नीतीश कुमार रुख करते हैं तो? विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कोई मजबूरी नहीं, और नीतीश जी को लाना, जदयू पार्टी को हमारे में शामिल कराना भारतीय जनता पार्टी में, इसके लिए हमारी पार्टी बिल्कुल नहीं सोच रही है। नीतीश जी क्या सोच रही है उनकी सोच हो सकती है, लेकिन हमारे नेताओं ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, अमित शाह जी ने भी कहा है, जेपी नड्डा जी ने भी एकदम से मन से कहा है कि किसी भी कीमत पर अब नीतीश जी के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी दूसरों को अपने कंधों पर बैठाकर आगे नहीं बढ़ाएगी। अब बिहार में भाजपा अपने बलबूते सरकार बनाएगी और पार्टी का मुख्यमंत्री भी अपने भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा बिहार में। और आने वाले लोकसभा चुनाव में 40 के 40 सीटें हम लोग एनडीए को, कमल फूल को, और यानी आप कह रहे हैं नीतीश जी के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं, उधर कोई गुंजाइश नहीं है। इस पर राजेश जी क्या कुछ कह रहे हैं, उनका जवाब लेके फिर मैं ऋषि जी आता हूं आपके पास। राजेश जी, देखिए, हमारे जदयू के भाई संजय कुमार जी बोल रहे थे कि पार्टी के अंदर कोई खरोच तक नहीं है। अरे भैया, खरोच पार्टी में नहीं है आपके, लेकिन 14 करोड़ जनता के दिल पे जा करके देखिए, खरोच नहीं तो फाट करते हैं नीतीश कुमार हर बार। आप देखिए कि आपके कार्यकर्ता के ऊपर क्या दिखता है, उस पार से इस पार आते हैं तो। और आप अपने पार्टी के अंदर खरोच की बात कर रहे हैं। जॉर्ज साहब को आप हटाए, शरद यादव जी को आप हटाए, ललन बाबू को हटाए, आरसीपी जी को हटाए, और पार्टी में खरोच कभी नहीं लगती है। खरोच लगती है 14 करोड़ लोगों के दिल पे, खरोच लगती है बिहार के लोकतांत्रिक व्यवस्था पे। तो संजय भाई, इस तरह का बात मत बोलिए। हर बार जदयू के नेता बनकर के मत दिए, कभी कभी बिहार के एक आम नागरिक होकर के टीवी पे आकर के बोला कीजिए। इतनी बस गुजारिश करते हैं। हम लोग 24 घंटे नेता बनकर नहीं जीते हैं, आदमी बनकर के भी जीते हैं। नीतीश कुमार के देश में बिहार को संसार कर रहा है बार बार। आप लोग कम से कम नीतीश कुमार से बात कीजिए कि इस तरह से करने से बिहार संसार हो रहा है। नहीं, आप जिस जनता की दुहाई दे रहे हैं, इतना ही गुजारिश करूंगा ना, सुन लीजिए ना। आप इसके लिए आज कुछ सुनने का भी प्रयास रखिए, प्रयास कीजिए। कल आपको उनके खिलाफ में बैठना पड़ेगा आकर के, क्योंकि वो नीतीश कुमार जी आपके साथ नहीं रहेंगे। मैं आज लिखित दे रहा हूं, सवाल आपने कर दिया है, आप सुन लीजिए। नहीं रहेंगे जी बोलिए संजय जी, बोलिए। जनता के हम शुभचिंतक है कि आप हैं, ये तो मैं आपको बता रहा हूं। और देश की, अब बिहार की जनता ये सुन रही है और देख रही है। हम लोगों ने बिहार के जनता के लिए क्या कुछ नहीं किया, ये बिहार की जनता बताएगी। हमने हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब से सत्ता संभाले हैं इस बिहार का, लगभग 18 वर्ष हो गए। आप देख लिए बिहार को हम लोग कहां ले जाने का काम किए हैं। हम लोग घर घर बिजली देने का काम किए, नल जल योजना चलाए, महिला सशक्तिकरण करने का काम किए, महिला को आरक्षण बिल दिए, शिक्षकों को राज करने का दर्जा देने का काम किए, 1,20,000 संजय जी वो तो ठीक है, शिक्षकों को नियोजित करने का काम किए, रोजगार देने का काम किए। वो जो भी बात आप कह रहे हैं, जो भी बात आप कह रहे हो, जनता की अदालत में जाइए। संजय जी, लेकिन एक बात जो तमाम पैनलिस्ट कह रहे हैं, उसका तो खुलासा कीजिए। ठीक है, मैं राजेश जी आपके पास लौट रहा हूँ वापस। राजेश जी, बात आज बिहार के डेवलपमेंट को नहीं है, लेकर नहीं है। बिहार के डेवलपमेंट को लेकर जिस दिन डिबेट करेंगे उस दिन हम लोग विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। बात आज ये है कि क्या आरजेडी जेडीयू में सब कुछ ठीक है। जी संजय जी कुछ कह रहे हैं, संजय जी बोलिए। आप विवेक जी मेरे सुन लीजिए बात को। आप लोग जो अटकलें बात करते हैं, भाजपा के लोग बयान देते हैं, आप लोगों से पत्रकार और मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से कहते हैं कोई बात, ये बातें हैं और उसको आप लोग कयास कहते हैं। भाजपा के लोग कहते हैं और आप लोग उसको अटकलें करते हैं और कयास कहते हैं। तो हम भी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए ना। हम जेडीयू के लोग, महागठबंधन के लोग, इंडिया के लोग कुछ कहना चाहते हैं, हमारी बात को भी चलाइए। हम भी कह रहे हैं
हमारी बात को भी अगर मीडिया की अगर कैपेसिटी है तो हम भी कह रहे हैं पूरा मीडिया के सामने, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने कह रहे हैं ये जो 2024 का चुनाव भाजपा के लोग लड़ने जा रहे हैं, हमें भी सूत्रों से कहीं से खबर मिली है कि मोदी के नाम पे नहीं, जोगी के नाम पे ये लोग चुनाव लड़ेंगे तभी सफल होंगे। तो क्या ये सूत्रों के हवाले से हमारे खबर मिली है, जिसको आप लोग चलाने का काम कीजिए। अगर कैपेसिटी है पूरे मीडिया में तो जी हमारी बातों को तो चलाई नहीं जाती है, और भाजपा के लोग जो कहते हैं आप लोग उसको अटकले कहते हैं। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। लोकतंत्र में नाइंसाफी जी नहीं कोई नाइंसाफी नहीं। राजेश जी कुछ कह रहे हैं। अरे आपको बोलने के लिए बुलाया ना मंच पे, आपकी बात नहीं सुननी होती तो बीजेपी के 4 प्रवक्ता बिठा के डिबेट कर रहे होते। संजय जी आपकी बात भी सुननी थी ना, इसलिए तो आपको बुलाया। राजेश जी कुछ कह रहे हैं। हमें भी सूत्रों से खबर मिली है। आप चल जा रहे हैं। अरे बीजेपी में नहीं आया है डिबेट में। बीजेपी में कभी कोई किसी से रिजिग्नेशन ले रहा है क्या? बीजेपी में 4-4, 5-5 राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कबरगाह का एक जगह बन गया, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे उनको हटना पड़ेगा। राजस्थान में चिप निकाल कर मुख्यमंत्री बना रहे हैं। एक एक करके बात